भोपाल में प्रधानमंत्री रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नौकरी वही अच्छी जो आनंद दे। अब मुझे खेती, गाय और किसान के अलावा कुछ नहीं दिखता। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। अब मुझे खेती, गाय और किसान के अलावा कुछ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में शिवराज हुए शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। भोपाल के समन्वय भवन में शनिवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी क्रम में माखन सिंह यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। हवलदार के पद पर आपका चयन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ CGST भोपाल जोन में आपका चयन। माखन सिंह यादव मंच पर पधारें। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें माखन सिंह यादव को। श्री राकेश कुमार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू CGST भोपाल जोन में आपका इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें श्री राकेश कुमार जी को। और इसी क्रम में श्री विवेक उपाध्याय को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू CGST भोपाल जोन में इंस्पेक्टर के पद पर आपका GD के पद पर आपका चयन हुआ है और इसी क्रम में आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। बालिका ध्रुवे को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स SSP कांस्टेबल फीमेल के पद पर आपका चयन हुआ है। मंच पर आमंत्रित करेंगे बालिका को। तालियों के साथ स्वागत करें बालिका ध्रुवे का। और आप कांस्टेबल कुक फीमेल के पद पर आपका चयन हुआ है। इसी क्रम में आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। रजत शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर EPFO EO के पद पर आपका चयन हुआ है। के अंतर्गत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर आपका चयन हुआ है। विवेक पटेल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कांस्टेबल कुक मेल के पद पर आपका चयन हुआ है। ऐश्वर्या सिंह गौर का भी मंच पर स्वागत करें, शुभकामनाएं प्रेषित करें। रोहित पाटिल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर के पद पर आपका चयन हुआ है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं रोहित पाटिल जी को। अली रजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन पॉलिटेक्निक में आपका चयन हुआ है और इसी क्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। अमित गौरव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंतर्गत MTS के पद पर आपका चयन हुआ है। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। संजीत भगत को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू CGST भोपाल जोन में आपका इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं संजीत भगत जी को। वासु दुबे को मंच पर आमंत्रित और इसी प्रकार से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। सभी भाजपा भाइयों को इसी प्रकार से आप प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। यह मेला आज देश के 47 स्थानों पर आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, चेन्नई समेत कई स्थान शामिल हैं। इसके तहत सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से अधिक लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि देश के अलग अलग विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी युवा देश की आंतरिक सुरक्षा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रमिकों के लाभ के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं।
आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम धीरे धीरे हर गांव और परिवार को गरीबी से मुक्त करेंगे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया और कहा, नौकरी वही अच्छी जो आनंद दे। अब मुझे खेती, गाय और किसान के अलावा कुछ नहीं दिखता। ग्रामीण विकास विभाग ने एक संकल्प लिया है, धीरे धीरे हर गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है कोई ना कोई एक आजीविका का साधन उनके पास हो। और ये कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, इसको संभव करके बनाएंगे। धीरे धीरे भारत का हर परिवार किसी न किसी रोजगार से जुड़ जाए। कृषि के क्षेत्र में भी हम अनेकों अवसर पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि में नए स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और वैल्यू एडिशन। हम जो उत्पाद पैदा करते हैं उसका वैल्यू एडिशन, ताकि उससे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा किए जा सके। भारत सरकार का हर विभाग अभिनव तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि रोजगार के अनेकों अवसर हम सृजित करें। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आपको तो अभी मानस जी बता रहे थे, अलग अलग विभागों में रोजगार का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। लेकिन याद रखना, आप केवल अब आपके लिए नहीं हो, आप अपने देश के लिए हो, आप अपने समाज के लिए हो। कई बार जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक तो बेचैनी रहती, मिल जाए, कोई से ही मिल जाए। लेकिन मिलने के बाद फिर जितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ जुट के मेहनत से देश के लिए काम करना हो, क्योंकि आपका काम केवल आपके लिए थोड़ी है, ये आपके लिए आजीविका है, रोजगार है। लेकिन आपका काम अपनों के लिए है और अपने हैं देशवासी। जिस भी विभाग में जो दायित्व आपको मिल रहा है, जो काम आपको मिल रहा है, उसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दो। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री करण सिंह वर्मा, महापौर मालती राय समेत कई नेता मौजूद रहे। भोपाल में हुए कार्यक्रम में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।